जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक चल रहा था, अभी हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे। उसमें एक मेरा लास्ट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लम्स एंड प्रॉक्स हर साल पूछ देता है, बट शायद ही कोई साल होगा जिसमें इस टॉपिक को मिस कर दिया गया होगा, लेकिन हर साल आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि डिस्टेंस निकालना है किसमें, प्लेन में। प्लेन में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मतलब तल में, प्लेन समतल ही बोलते हैं, तल ही बोलते हैं। तल में दूरी, किसी पॉइंट से समतल की दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, सब डाटा दिया होता है, बस डाटा को फुल वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। क्या लिखा टॉपिक या इंग्लिश में, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। डिस्टेंस का हिंदी क्या होता है, दूरी। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु। प्लेन मतलब क्या होता है, तल भी बोलते हैं, समतल भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन मतलब कि पॉइंट से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, एक प्लेन की दूरी को ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 सवाल है बुक में, उसको बना लीजिए, उसी से क्वेश्चन आता है अप्रोक्स हर साल। क्या निकालते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, फॉर्मूला यहाँ लिखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान फॉर्मूला है। देखिए मोड में आता है वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब क्या होता है, पॉइंट। अभी देखेंगे सब कुछ। वेक्टर ए मतलब क्या, इसका क्या होता है, ठीक है। चलो चलो देखिए ध्यान से, आराम से। ये है फॉर्मूला, इसमें क्या है, पूरा डाटा आप बता देते हैं कौन सी कौन क्या है, ठीक है ना। अब देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कहीं देखिए यहाँ पे क्या होता है, दूरी। अब इसमें सब डाटा क्या, फॉर्मूला कर याद रखना है। फॉर्मूला बहुत आसान है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। एन मतलब क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन में होता है, और डी मतलब क्या है, डिस्टेंस। एन मतलब, आइए हम इसको समझते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या है, ये क्या है, ये है पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट। पॉइंट तो समझते हैं क्या होता है, बिंदु। क्या होता है, पॉइंट मतलब होता है बिंदु। इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए जरा सा। इसका वैल्यू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन ये जो होता है ना, अगर आप एक्स वाई जेड लिखते हैं, ये किसकी वैल्यू चल जाती है, आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू चल जाती है, ये आर। आर मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो फिर हमें पॉइंट में क्या करना पड़ता है, मजबूरी में क्या करना पड़ता है, x1 y1 और z1 लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर xy y1 और z1 नहीं लगाते हैं तो ये r की वैल्यू हो जाती है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो ये पॉइंट है x1 y1 और z1। ये n कैप जो है, n वेक्टर जो है, वेक्टर n क्या है तो पता है ना, नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसके डाटा की बात करें तो इसका में क्या होता है, जब कैपिटल है तो कैपिटल है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये होता है इसका डाटा। अब इसी को कहीं कहीं ए बी सी लिख देते हैं, या अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लिखते हैं यहीं पे हम। अब ए, जहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हम ए बी सी, ए बी और सी मतलब कि ए बी और सी क्या है, डी आर। डी आर समझते हैं क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो है। क्या है ये है डायरेक्शन रेशियो, हिंदी में बोलते हैं इसको दृक् अनुपात। अगर कभी कभी इसी एन को इस तरह भी लिखा जाता है, वो बस समझना है कहानी को। यही नॉर्मल वेक्टर ही होता है, लेकिन इसकी डाटा कभी कभी क्या हो जाती है, एल आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप। अब इसके बारे में कोई बताएगा, समझना है थोड़ा सा, एल एम और एन के कैप। देखिए यहाँ पे अब एल एम एन की जब बात करते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है। ये एल मतलब कि यहाँ एल एम और एन, ये क्या हो जाएगा, एल एम और एन क्या हो जाएगा, बी सी मतलब कि डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, मतलब ड्रिक कोज्याइड, जिसकी हिंदी में बोलते हैं ड्रिक कोज्याइड, ठीक है। ये डाटा है।
अब ये सब कुछ दिया रहता है, इसको यहाँ पुट कर देना है और निकाल लेना है। फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा में। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, बिंदु किसी भी बिंदु से समतल की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ ये वाला जो डी है, ये जो डी दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, ये डिस्टेंस अलग होता है। अब देखिए ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, कहाँ का दिया रहता है, जब वेक्टर इक्वेशन पढ़ते हैं याद है, तो इनटू यहाँ पे n इक्वल टू डी, ये वाला डी है, ये कौन सा डी है, ये वाला डी है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपका क्वेश्चन में इस तरह दिया होता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है वेक्टर इक्वेशन, तो यहाँ पे होता है n कैप, यहाँ पे क्या होता है n कैप इक्वल टू डी। तो ये क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा वेक्टर के फॉर्म में। ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है, ये वेक्टर इक्वेशन है, क्या है ये है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन किसका है, प्लेन का है वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू इन, वेक्टर इन माइनस डी, और ये मोड में आएगा ये वाला एन। बस अब ये डाटा पुट कर देना है। पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, x1 y1 z1 है ना। इनका क्या होता है ए बी सी सब क्या इसका कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। एल आई, अगर इसी को हम लोग कार्टेशियन के फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में बात करेंगे तो एल एम एंड एन बोलते हैं इसको याद रखिएगा। इस बेस पे कुछ क्वेश्चन है, बस इतना ही फार्मूला था, बहुत सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूला को आराम से कर देख लीजिए, बस फार्मूला याद रखना है, बाकी सब पहले सबको पता है। एन का मान भी पता है, एक पूरा वेक्टर अलजेब्रा से पढ़ते आ रहा है, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो एक पता है कि एक को पॉइंट बोलते हैं, एन क्या है, एन मतलब क्या होता है, इन नॉर्मल वेक्टर। डिस्टेंस पता है, इसका मोड। अच्छा, मोड निकालने का फॉर्मूला पता है ना, कैसे निकालते हैं, किसी चीज का मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में लगा देते हैं उसको। इसका कंपोनेंट क्या है, ए बी सी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये यहाँ पर तरीका होता है ये निकालने का। अगर यहाँ एल होता है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाता है। मतलब कि अगर इसी को कार्टेशियन डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होता है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, और 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है। हम एक एग्जाम्पल है, बस इतना ही है, पढ़ लीजिए, काम आपका हो गया। बहुत आसान लिखा हुआ है, ठीक है। जिसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, वीडियो देखने से समझ में आपको आ जाएगा कहानी क्या है। बस यही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला डिस्टेंस है। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस इक्वल टू देना है, और ये फॉर्मूला लिखना है। अच्छा चलिए एक और बात बताते हैं, इस फॉर्मूला को अगर हम दूसरे तरीका से लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है, इसको देखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, इसी डिस्टेंस को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखें, कार्टेशियन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में लिखें, कार्टेशियन, मतलब उसमें वेक्टर का कोई साइन नहीं आना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म, मतलब बस इसकी वैल्यू रखे, खाली गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मोड आएगा ए की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, इसके गुना है, तो हम पता है ना गुना कैसे करते हैं, आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना के से। तो आई का गुना किससे हो जाएगा, आई से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए x1, फिर क्या हो जाएगा b y1 प्लस क्या हो जाएगा c z1। पहले से यहाँ पे क्या है माइनस टी इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा मोड, यहाँ पे आएगा, और इन का मान कितना होता है तो आपको पहले से पता है, इस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा करके आप ये यूज कीजिए, सबसे अच्छा। डाटा दिया सीधे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना करने से क्या हो जाएगा, देखिए कैसे किया है। डिस्टेंस इसकी वैल्यू पुट कर दी है, a इंटू ए का मान क्या है x1 y1 और z1, एन का मान क्या है a b c, तो डायरेक्ट गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना के से। x1 a y1 b c1 c z1, a x1 b y1 c z1, अब पहले से b था तो माइनस था, पहले से माइनस और डी, बस हम इस दोनों का खाली गुना किए हैं डी, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, यही फॉर्मूला है। ये रखिए या ये रखिए, जो नहीं याद रखना है याद रखिए, डिस्टेंस यहीं से निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूला में लोग यही यूज करता है, क्योंकि क्वेश्चन में वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया होता है,
नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या। एग्जाम्पल नंबर 24 यहाँ दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 24। उसमें क्या है, क्या निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम द प्लेन क्या दिया हुआ है, देखो प्लेन दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में दिया r 6i - 3j + 2k = 4। एग्जाम्पल नंबर 24 हम पुराना बुक से पढ़ा रहे हैं। कौन सा बुक से पढ़ा रहे हैं? पुराना बुक से। एग्जाम्पल नंबर कितना है? एग्जाम्पल नंबर कितना है? 24। ओल्ड बुक है, ये ओल्ड बुक है, पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का। इसका क्वेश्चन ये ओल्ड बुक है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का पुराना वाला बुक है। उससे जो क्वेश्चन में क्या दिया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। डिस्टेंस पॉइंट दिया है, मतलब कि पॉइंट दिया हुआ है, क्या गिवन है, मतलब क्या दिया है पॉइंट का मतलब क्या होता है? ए का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया है। जिसको हिंदी में समझना है तो बिंदु का मान कितना दिया हुआ है, तो बिंदु दिया हुआ है 2, 5 - 3। अब इसको बदल दीजिए आराम से, अब वेक्टर ए के फॉर्म में, क्योंकि बिंदु क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i + 5j माइनस है तो -3। बस इसमें i j k लगा देते, इसमें i, इसमें j, इसमें k लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है फ्रॉम द प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? तो प्लेन का इक्वेशन दिया है वेक्टर r × 6i - 3j + 2k = कितना होता है? 4। अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को और बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बिंदु दिया हुआ था और ये वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। एक प्लेन का क्या दिया था? एक इक्वेशन। तो क्या दिया था? r, वेक्टर r × ij 3i 6i - 3j + 2k = कितना दिया हुआ है? 4। अब देखिए डायरेक्ट अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या चाहते हैं? देखिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले समझना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिए हैं कि वेक्टर ए n को गुना करना है डॉट में -d। अब बताइए डी पता है, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये किसके फॉर्म में दिया? ये फॉर्मूला दिया है वेक्टर r को, बताया था ना, n वेक्टर = d के फॉर्म में दिया है। किसके फॉर्म में दिया है? d के फॉर्म में। यही होता है वेक्टर इक्वेशन, है ना। ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? प्लेन का है। किसका इक्वेशन है? तो प्लेन का है। अब देखिए, अब यहाँ पे स्मॉल n बोलिए या इसको कैपिटल N बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं आप और डायरेक्ट बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? वेक्टर n निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वेक्टर n की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6i - 3j + 2k, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लिख सकते हैं कि आप हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं वी नो डैट। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? यही देखिए, हम डायरेक्ट यही वाला लिखते हैं फॉर्मूला, हमें इसके वाला फॉर्मूला। तो यही देखिए जो लिखना है, a1 × n - d = क्या होता है? यहाँ मोड लगा दीजिए, यहाँ वेक्टर में वेक्टर n मान होता है, ये होता है। इसको लिखना जरूरी है, बताना जरूरी है। अब बस वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, साइड में थोड़ा सा देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे यही है, क्या करेंगे? 2i + 5j - 3k × और n की वैल्यू यहाँ है 6i - 3j + 2k, हो गया। डॉट है यहाँ पे, है डॉट माइनस डी की वैल्यू क्या? यहाँ डी की वैल्यू क्या है? यहाँ डी की वैल्यू क्या है? 4। डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4। याद रखिएगा, इसको किस में लिखते हैं हम लोग? मोड में। क्योंकि मोड में क्यों लिखते हैं पता है ना? डिस्टेंस कभी भी क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता। अब इसी की वैल्यू यहाँ पे है n की वैल्यू, इसको √, ये समझ ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ना। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। जिसके अंदर मोड लग जाए वो समझिए क्या निकालना है?
मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी वेक्टर के बाद अगर 2 लाइन दिया हुआ है, मोड में दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एन का मान क्या हो जाएगा, ए का मान देखो यहाँ पे, ये क्या है 6² बीच में वैसा आता है प्लस, पता है ना एन में इसका क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा प्लस में चलता है, a² फिर प्लस फिर b² फिर प्लस c², बीच में हमेशा प्लस आता है, तो प्लस। अब देखिए इसका मान b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस c का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको गुना कैसे करते हैं, i का गुना i के साथ, तो i का गुना i के साथ, तो 6 दूना 12। ध्यान से देखिए कैसे गुना करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, i का गुना i के साथ 6 दूना 12, बीच में आता है प्लस, तो प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस, 5×3=15, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 दूना 6, फिर पहले से यहाँ क्या है -4 मोड में, बट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो गया 9, ये हो गया 4। समझ रहे हैं कैसे आ रहा है, 36 समझ गया 4। हिंदी कैसे गुना किया, आई का गुना आई के साथ, तो 6 दूना 12, बीच में फिर प्लस माइनस गुना करेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5×3=15, फिर 3 और 2 में गुना करेंगे, फिर उसके आगे चिन्ह का पहले गुना करते हैं साइन का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6। अब इसको कीजिए काटा पीटी तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे काटेंगे, यहाँ पे इसको निकालने का तरीका सबसे आसान तरीका है, 12 में से कितना गया, अब देखो सोल्यूशन है आराम से कर सकते हैं, ये 12 है 15 है 6 है 4 है, तो क्रॉस से कर लेते हैं, 5×3=15 माइनस में आएगा, ये भी क्या आएगा माइनस में आएगा। देखिए 6 4 कितना हो गया, 6 4 10, और 10 और 15 कितना हो गया 25, आ गया 12। देखिए ध्यान से देखिए, पहले माइनस वाला गुना कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो -15 और -6 कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 25, मतलब -25, मतलब 12 में से क्या जाएगा, 12 में से -25 माइनस, देखिए माइनस, और यहाँ क्या हो गया 36 और 4 40 और 9 39, कितना हो गया 39। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा जा रहा है, 12 में से कितना जाएगा, 12 में से गया -25, तो कितना आएगा -13, ध्यान से देखिए यहाँ समझिएगा कितना आएगा -13, बता नीचे कितना आ गया 7। और देखिए हम बोले ना डिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं होता, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आता, तो आंसर अगर गलती से माइनस में आ भी जा रहा है तो उसका आंसर किस में लिखना है प्लस में, इसीलिए हम लगा देते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड का काम क्या है, प्लस को भी क्या कर देता है माइनस में कर देता है, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं मतलब मोड लगाते हैं, ये वाला मोड लगाते हैं ताकि प्लस को क्या किया माइनस को क्या किया प्लस, यहाँ -13 आ गया ना, गैप पर ये कितना आएगा 13/7 आंसर, कितना आंसर आएगा 13/7। समझ में आया कि नहीं है, बड़ा समझ लेते हैं थोड़ा सा फास्ट में। एग्जाम्पल ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, NCERT भाग 2 है ये, चैप्टर क्या है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्या है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल 125 क्या दिया हुआ था, बिंदु दिया हुआ है 2 5 -3, उसको हम लोग बिंदु के डाटा को वेक्टर में बदल लिए हैं, तो बिंदु को क्या बोलते हैं ए बराबर क्या हो गया 2y + 5j - 3k। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो r 6i - 3j + 2k = कितना दिया हुआ है 4। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डाटा यहाँ है इसको इस फॉर्म में दिया हुआ है, r × n वेक्टर = d, ये क्या है, ये क्या है वेक्टर इक्वेशन है किसका प्लेन। तो यहीं से n को यहाँ से n को लिखेंगे, मैच करेंगे ना, यहाँ से n को निकालेंगे 6i - 3j + 2k। अब देखिए हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना, हमें क्या निकालना डिस्टेंस। देखिए हमें क्या किया, हम जानते हैं कि ये लिखना जरूरी है, फॉर्मूला को क्वेश्चन में बताना जरूरी है, क्या है हम जानते हैं कि वी नो दैट, इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोड के अंदर पूरा कहानी लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए मोड लगा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला मोड लगा रहे हैं, ये × n वेक्टर -t। अब n का फॉर्मूला ये होता है, ये n लग गया ना, इसको यहाँ बोलते हैं मॉडुलस, यह मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है a² + b² + c²। अब डाटा पुट कर दिए यहाँ पे 2y + 5 जो a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से a है, यहाँ a रख दिए, यहाँ से हमें a रख दिया -d, तो d की वैल्यू क्या यही है, यहाँ पे रख दिए, गुना किया i का गुना i के साथ, j का गुना j के साथ, और k का गुना k के साथ, तो 6 दूना 12 -5 15 3 दूना 6, ये b है, बस नॉर्मल का गुना करना है, आपका क्या होगा आपका आंसर, नॉर्मल गुना कीजिएगा क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, इसी बेस पे बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, बुक में जो बात करते हैं एक्सरसाइज, कौन सी बात करते हैं एक्सरसाइज जो है
11.3 में जाइएगा तो ये जो लास्ट है, ये लास्ट यहाँ देखिए, अगर दिखाई दे रहा होगा लास्ट में, तो ये जो टॉपिक है मिसलेनियस जो है, तो मिसलेनियस के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग केस फाइंड द डिस्टेंस ईच ऑफ द प्लेन गिवन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वेक्टर, जो दिया हुआ है प्लेन, इसमें क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, तो क्या निकालना है आपको यहाँ पे, डिस्टेंस, मतलब यहाँ भी क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ दिया, जो पॉइंट का मान है, पॉइंट मतलब ए का मान दिया 0 0, इसमें क्या है, इसमें पॉइंट का मान 3 - 2 दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है वहाँ पॉइंट, और यहाँ देखिए ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है। ये किस फॉर्मेट में है, कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन बना के दिखाते हैं इसमें का, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, और उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में दिया तो यहाँ से एन उठा लिए हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में देगा तो यही किसका वैल्यू दिया हुआ है, 3 -4 और 12 किसका है, एन का ही वैल्यू दिया हुआ है। क्योंकि कार्टेशियन के फॉर्म में वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है बताते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आइए देखिए करते क्या है, ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है, 14 है। 14 में क्या, देखो एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बुक का, किसका देखते हैं, बुक का क्वेश्चन कौन सा है, तो 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा लिखा जा रहा है, बी देखेंगे, कौन सा लिखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, 14 का बी। ये आसान है, उसमें 0 0 दिया हुआ है पॉइंट, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टफ है, तो बी देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, पॉइंट 3 - 2 और ये 1, तो 3 - 2 और ये 1 पॉइंट है, तो पॉइंट को क्या बोलते हैं, बिंदु को क्या बोलते हैं, ये बार 3i - 2j के। अब प्लेन के बारे में फिर कार्टेशियन फॉर्म दिया, 2x - y + 2z + 3 = 0, यहाँ पर 3 = 0, यहाँ पे +3। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए, अब इसको एन की वैल्यू बदलना है तो बदल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2i - j + 2k हो गया। यहाँ लिखिएगा फॉर्मूला कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं इसी को, वी नो दैट। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, वही कहानी है यहाँ पे, a1 वेक्टर, a वेक्टर × n माइनस d = इसी को लिखिए मोड में, इसी को लिखिए मोड। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है लिखिए यहाँ पे, 3i - 2j + k का डॉट एन की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2i - j + 2k, और माइनस d का मान कितना दिया यहाँ पे, 3 वेक्टर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, √, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बीच में हमेशा प्लस, -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डाटा पुट करिए, ऐसा लगेगा, ये सब आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू क्वेश्चन कैसे बना करते हैं, 3 दूना 6, आई का गुना आई के साथ, कितना हो गया, 3 दूना 6। देखो माइनस कितना बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस ही है क्या, 2 - 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 -2 और ये 1 कितना हो जाएगा, तो 2 इकाई 2, फिर प्लस कितना होगा, फिर प्लस 2 इकाई 2, पहले से यहाँ पे कितना था, -3, देख रहे हैं, कैसे गुना किया, आई का गुना आई के साथ, तो 3 इकाई 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसमें माइनस क्या बन जाएगा, +2 इकाई 2, फिर प्लस क्या बनेगा, +2 इकाई 2 -3। अब ये रूट में है तो इसका डाटा पुट करेंगे, तो ये कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ 6 2 8 8 2 10, ऐसे देखिए 6 और 2 8 8 2 10, 10 से गया 3, कितना बचेगा, लिख देते हैं 10 - 3 बटे ये कितना हो गया, ये हो गया 4 4 8 1 9, कितना हो गया 9, 10 में 3 कितना बचेगा 7, √9 का कितना होता है 3, यही है आपका। अच्छा बस इतना ही करना है, और याद रखिएगा बहुत VVI टॉपिक है, ये बहुत VVI टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है डिस्टेंस निकालना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ ही टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंगल निकालना, डिस्टेंस निकालना है ना, किसमें, प्लेन में और लाइन में, मतलब रेखा में और तल में। तो एक एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन बाकी ए भी ऐसा ही है, बी के बाद सी भी ऐसा ही है, डी भी ऐसा ही है और बस डी तक है। सेम प्रोसेस है, देख लीजिए ध्यान से। पॉइंट दिया हुआ है 3 - 2 और ये 1, बी का मान, ए का मान, पॉइंट को लिखते हैं ए से, तो डाटा लिखती है प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म दिया। कौन सा फॉर्म में दिया हुआ ये, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का पता ही बताया था ना, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। ये 2x - y + 2 में पुट कर दे रहा है, डाटा पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। एक और टॉपिक बच रहा है, उसको कल कर लेंगे। कौन सा टॉपिक है वो, कि लाइन में और तल में, मतलब कि लाइन और प्लेन के बीच के एंगल निकालना है, मतलब रेखा और समतल या रेखा और तल के बीच का कोण ज्ञात कैसे करते हैं, उसको देखेंगे कल टॉपिक। और एक टॉपिक है वो छोटा सा, उससे क्वेश्चन एग्जाम बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में है, लेकिन वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेखा और तल के बीच का एंगल निकालना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे और वो पढ़ लेना है, उसको चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।